नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और धमाकेदार खुशखबरी से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको आलू के क्षेत्र में देश में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी पूर्ण रूप से मिलने वाली है, जो कि आप लोगों के आलू की कीमतों में और ज़्यादा वृद्धि कारक सिद्ध होने वाली है। क्योंकि हम आप लोगों को बताएंगे कि देश में क्या माहौल आलू के परिदृश्य को लेकर चल रहा है। तो ऐसे में जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो इष्ट मित्रों के साथ में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए और मंदड़ियों के मुंह पर करारा तमाचा मारने जैसा काम करने के लिए दबा के लाइक किया कीजिए। किसान साथियों, मौजूदा परिदृश्य में देश में आलू की कीमतें काफ़ी अच्छी जो मानक हैं उसके अनुसार चल रही हैं। इस समय पर अगर हम बात करें, पैदावार में गिरावट सरकार को भी घेरे हुए है। दरअसल जिस समय पर वर्ष 2024 में आलू की बुवाई चल रही थी, उस समय पर तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी थी, जिसकी वजह से आलू का लगभग 30% एरिया बीज सड़ने की वजह से खराब हुआ था। कहीं कहीं स्थितियां इतनी विकराल हुई थी कि वहां पर किसानों द्वारा दोबारा से आलू न लगाकर कुछ अन्य फसलें की गई थी। वहीं मध्य प्रदेश का एक इलाका ऐसा भी रहा था जहां पर भारी बारिश की वजह से आलू का बीज भी सड़ा था। तो इन सब से किसानों की कमर तक टूटी थी, किसानों को दोबारा आलू की बुवाई करनी पड़ी थी। लेकिन प्रकृति ने किसानों को यहाँ भी मायूस किया। पैदावार ने किसानों को एक ऐसी चोट पहुंचाई जिसकी किसानों ने कभी कल्पना नहीं की थी। किसी का शुरुआत जो हुई थी वो 12 कट्टा से लेकर 15 कट्टा बीघा से हुई थी, और जनवरी के 15 आते आते, हालांकि आज 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार का है, लेकिन जो हमारे पास में रिकॉर्ड है वो 15 जनवरी 2025 तक का है। यहाँ पर आते आते आलू की पैदावार 25 से 30 कट्टे बीघे की ही औसतन देखने को सरकारी रिकॉर्ड में आई है। यानी कि एक तरीके से जो उम्मीद सरकार को थी, जो उम्मीद किसानों को थी, जो मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों को थी कि 40 कट्टे का 50 कट्टे का बीघा निकलेगा, लेकिन वो नहीं निकल पाया। किसान साथियों, कम पैदावार के साथ ही पंजाब में और हरियाणा में हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की कमर तक टूट गई, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में भारी काली मिट्टी है और काली मिट्टी का पानी का अवशोषक नहीं होती है। तो ऐसे में यहाँ पर खुदाई भी 2 बार प्रभावित हुई। वर्ष 2024-22 दिसंबर को जो बरसात हुई थी उसकी वजह से लगभग 10-12 दिन आलू की खुदाई रुकी रही। उसके बाद में खुदाई बढ़ी, लेकिन फिर जनवरी 2025 में 7-8 तारीख में जो हुई बरसात से फिर दोबारा से खुदाई पटरी से उतर गई। अब इस समय पर जो आलू आ रहा है वो वर्षा प्रभावित आलू है, काली मिट्टी है, 5-5, 10-10 किलो मिट्टी निकल रही है। ऐसे में इस समय पर पैदावार जो कि आनी चाहिए थी 40 के आसपास निकल रही है, 22 के आसपास। लेकिन शुरुआत में दाम भी किसानों को काफ़ी अच्छे मिले थे। 10 जनवरी तक किसानों को दाम सही मिले, लेकिन 10 जनवरी के बाद में इसमें पंजाब के आलू में गिरावट 50-100 रुपये की देखने को मिली। हालांकि कभी 100 रुपये ऊपर हुआ, कभी 100 रुपये नीचे हुआ, ये क्रम चलता रहा। लेकिन किसानों ने खुदाई बदुस्तर जारी रखी। इसकी वजह से पंजाब हरियाणा में लगभग 92% क्षेत्रफल पर कच्चे की खुदाई पूर्ण हो चुकी है। हालांकि वर्षा प्रभावित आलू है और क्वालिटी खराब आ रही है, इसकी वजह से दामों में गिरावट है। अगर क्वालिटी ढंग से हो तो फिर आलू के रेट भी सही हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में केंद्र सरकार द्वारा अपने मित्र देशों को आलू भेजने यानी आलू निर्यात करने की वजह से आलू में तेजी बरकरार बनी हुई है। बहुत लोगों ने इसको लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर एक मोनोपॉलिसी चला रखी थी, जिसका उद्देश्य किसानों को मनोबल को तोड़ना था ताकि उनसे सस्ती दरों पर आलू खरीदा जा सके। लेकिन अगर आप या हम उस चीज़ को देखें कि पैदावार भी कम है और सरकार विदेशों को एक्सपोर्ट भी कर रही है यानी निर्यात भी कर रही है, और देश की खुद की ज़रूरतें भी हैं, और उसी की वजह से इस समय पर चाहे वो कच्चा आलू हो, चाहे वो वेफर पास आलू हो, चाहे वो चिप्स का आलू हो, सभी में अच्छी खासी तेज़ी देखी जा रही है।
हम इसको तेज़ी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल अगर हम वर्ष 2023-24 की आकलन की बात करें तो जिस समय पर आज का आलू जो है 600 से 700 रुपये प्रति कट्टा उत्तर प्रदेश की मंडियों में बिक रहा है, वो पिछले साल वर्ष 2023 और 2024 में 300-400 रुपये प्रति कट्टा चल रहा था। तो कल पिछले 2 सालों के मुकाबले इस साल जो है 2 गुना रेट है, तो तेज़ी है। किसान साथियों, इस तेज़ी का उद्देश्य एक और निर्यात भी है, खपत भी है, कम पैदावार भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो है महाकुंभ। जी हाँ किसान साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। महाकुंभ की वजह से आलू की खपत में दिन प्रतिदिन जो है इजाफा जो है देखने को मिल रहा है। अभी पहला ही शाही स्नान हुआ है और आलू की खपत पहले शाही स्नान पर सरकारी आंकड़ों में किसान साथियों 30 लाख कट्टा एक पहले शाही स्नान की पहुंची थी। अब दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या को होना है और इसमें आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, वो प्रयागराज में मौनी अमावस्या को लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। अब किसान साथियों, जब 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे तो कहीं ना कहीं खपत में तो इजाफा होना ही होना है। ये वो एक महत्वपूर्ण कारण है जो कि आलू आज भी मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के जो उनकी सोच है, जो उनकी काला मुंह है, उनको कुचलने का जो है काम कर रहा है। अगर मंडी में 600-700 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है और नीचे भी बिक रहा है, 550 भी बिक रहा है, तो वो छीजन वाला आलू है जिसमें कट पीस, किर्री, गुल्ला, चटका और हरा होता है। बढ़िया बढ़िया माल तो सब कुंभ में जा रहा है। अब इसी से आप आइडिया लगा लीजिए कि महाकुंभ में आलू की कितनी खपत जो है हो रही है। इधर पैदावार में भी गिरावट है। अगर ये पैदावार में गिरावट नहीं होती और विदेशों को निर्यात नहीं होता और महाकुंभ नहीं होता, तब आलू की स्थितियां कुछ और होती। लेकिन आज जो स्थितियां, परिस्थितियां ना किसान साथियों, वो परमपिता परमेश्वर की आप लोगों के लिए असीम देन है और ये स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि वर्ष 2025 में आलू वो इतिहास लिखेगा, मंदड़िया किसान विरोधी लोग और कोल्ड मालिक दिखाई नहीं देंगे जो मंसूबे किसानों को रगड़ने के पाले हुए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इन्हें नाक रगड़नी पड़ेगी आप किसानों के सामने कि कोल्डों में आलू लेके आओ या आलू की बिक्री करो। और जिस तरीके से हम जो है सौदे देख रहे हैं खेतों पर, उससे तो स्पष्ट रूप से संकेत मिल गया है कि वर्ष 2025 में आलू नहीं वरन महाराजा आलू कहिए, किंग आलू कहिए। और किसान साथियों, आप लोगों की एक एक कदम सोच विचार कर लिया गया आपके आलू में अच्छे रेट आपको दिलवा देगा। चाहे आप हाइब्रिड आलू उत्पादक किसान हो, चाहे आप 3797 चिप्सोना, सूर्या या हॉलैंड आलू उत्पादक किसान हो, आपको आलू के अच्छे रेट मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं जो है रोक सकती है। किसान साथियों, इस वर्ष ये तो आपको मैं तिमाही का ही बता रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च का, लेकिन इसके बाद जो तेजी आएगी वो नहीं संभलेगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव होने का मतलब क्या है आप समझते हैं? आलू की खपत 4 गुना तक बढ़ जाना। और इतना आलू जो है पहले से ही महाकुंभ में जा रहा है। तो जिस दिन महाकुंभ खत्म होगा और उसके 10 दिन बाद जो ऑडिट रिपोर्ट आएगी ना, उसमें जो अभी खेतों पर आप देख रहे हो, कुछ किसान भी चिलांडूपना कर रहे हैं कि मेरो ही आलू कोई खेतन पे ले जावे, मैं बीज में दूंगो, उल्टा सीधा हरकतबाजी कर रहे हैं, दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि न तो कोल्ड मालिक के कोल्ड भरे जाने और न ही व्यापारियों को किसान आलू देने के लिए तैयार होंगे। इनकी मानसिक मनोदशा 23 तारीख को कुंभ खत्म होगा और 25 तारीख से या 26 तारीख से पक्के आलू की खुदाई शुरू होगी। उसी दिन से आप देखना शुरू कर दीजिएगा, इनकी मनोदशा एक पागल कुत्ते की तरह हो जाएगी और ये ऐसे लपलपाएंगे कि किसान कैसे भी हमें जो है आलू दे। और वही समय होगा कि जब जो है आलू आपका इतिहास लिखना जो है शुरू कर देगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव भी होंगे और फिर उत्तर प्रदेश में सरकार इसी साल
चौथे पखवाड़े में कराने जा रही विधानसभा पंचायत चुनाव, जिसे प्रधानी के चुनाव बोलते हैं, तो आलू की खपत तो बढ़ेगी। और फिर कितना भी कोई जोर लगाए कि हसन आएगी, कि फलाना आएगी, ढिकाना आएगी, ये कुछ टिक नहीं पाएगी, क्योंकि ये स्थानीय फसलें होती हैं, कब आई कब गई कोई पता नहीं चलता है। लेकिन इसके इतर जो समझदार व्यापारी हैं, जो भविष्य को पहले से ही भांप रहे हैं, उनके द्वारा खरीदारी जो है पक्के आलू की कोल्ड पहुंच के लिए तैयार हो गई है। और मैंने आप लोगों को दिखाया था कि सूर्य आलू 1300 रुपये प्रति कट्टा में व्यापारी ने खरीदा था। उसके बाद में मैंने 37-97 भी दिखाया। हर जगह पर व्यापारी जो बुद्धिवान हैं, जो कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, वो जो भविष्य को भांप के चल रहे हैं कि ये हो सकेगा और हमें आलू में अच्छा रेट कमाना है, तो वो तो आलू की खरीदारी करने उतर चुके हैं। लेकिन जो बेईमान किस्म के हैं, जो लुटेरे हैं, जो चलांडू हैं, जो टिकिया चोर हैं, उनके तो अभी इरादे वही हैं कि 600 में ले लें या 650 में। और बहुतेरे तो कमेंट करते हैं कि हम दे देंगे। अरे तुम इतने बड़े भाटिया होते तो तुम आलू ना कर रहे होते। ये किसानों का मनोबल तोड़ने के लिए कमेंटबाजी होती है ग्रुपों में। जो पिछली साल के फोटो, जब कभी 2022 में जब बम्पर पैदावार रही हो, उन फोटो को उठा उठा के डाल रहे हैं। कुछ बीज माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। तो ऐसे लोग ही आलू का माहौल को खराब करते हैं। लेकिन इस बार इनकी एक भी चाल जो है कामयाब नहीं हो पाएगी। किसान साथियों, मैं आप लोगों से फिर यही बात कहता हूं, अपने आलू के भाव जो है खुद तय कीजिए। आपने वीडियो देखे होंगे, किसान अपने भाव खुद तय कर रहा है। ऐसा कोई मौका इन चिलांडुओं को, टपोरी चिलुओं को मत दो कि जो है कि कोई हमारा इतना ले ले। अरे इनके बाप तक को भी आपके आगे नाक रगड़नी होगी जब अगर इन्हें व्यापार या आड़त चलानी है या कोल्ड चलाना है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन किसान साथियों, आप अपने स्वाभिमान के साथ समझौता मत कीजिए। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को बता देता हूं, महाकुंभ में आज नॉर्मल जो सामान्य अब दिन चल रहे हैं, इसमें लगभग 20 लाख पैकेट आलू की खपत हो रही है। लगभग डेली 4 लाख भंडारे चल रहे हैं। 45 लाख श्रद्धालु रोजाना प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने जो है पहुंच रहे हैं। किसान साथियों, महाकुंभ की वजह से एक और उत्तर प्रदेश में कच्चे आलू की खुदाई जो है कंप्लीट हो चुकी है। कच्चा आलू उत्तर प्रदेश में अब नहीं खुद रहा है। जो भी जितना भी कच्चे में था वो सब निपट चुका है। और अब खुदाई जो शुरू हो रही है वो पक्के आलू के लिए हो रही है। और क्योंकि दाम भी काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, तो वो पक्के में ना खोद कर अभी निकालना उचित समझ रहे हैं। और ये मेरे लिए नहीं वरन सबके लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि महाकुंभ के लिए देखिए, मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ और उसे भी मैं बता रहा हूँ जो इस समय पर खेतों पर खरीदारी चल रही है उत्तर प्रदेश में। महाकुंभ के लिए खेतों से टॉप क्वालिटी छट्टा बढ़िया क्वालिटी वाले आलू 800 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट जो है किसानों से खरीदे जा रहे हैं। वहीं जो व्यापारी हैं किसानों से 800 या 900, 950 भी खरीद रहे हैं। वो महाकुंभ में चाहे वो सरकारी फर्म हो चाहे वो निजी फर्म हो, जो कि अडानी अंबानी और बहुत लोग जो हैं वहाँ भंडारे लगा रहे हैं, वहाँ पर 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति कट्टा की दर पर सप्लाई दे रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। 800-900 खरीद कर व्यापारी उसे जो है सरकारी फर्म को और जो है निजी जो सेवादार हैं जो वहाँ पर जो है वो कर रहे हैं, भंडारे वगैरह आयोजित कर रहे हैं, उन्हें 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति कट्टा की जो है सप्लाई आलू के चल रही है। आप इसी से समझ लीजिए, 800-900 उठाने के बाद में व्यापारी 1200-1300 दे रहा है, 400 से 500 रुपये एक कट्टे पे कमा रहा है। तो व्यापार है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये व्यापारी हैं। लेकिन किसान साथियों, इसके इतर अब मैं आपको बता दूं, बढ़िया छट्टा माल उठाने के बाद जो किर्री है, गुल्ला है, चटका है, हरा है और भी कई कमियां होती हैं, वो आलू जो है जिसे कुछ लोग जो है छीजन बोल देते हैं, कुछ लोग जो है कबाड़ा बोल देते हैं, वो भी इस समय पर मंडियों में, क्योंकि देखो बढ़िया माल तो महाकुंभ के लिए चला गया, लेकिन जो नीचे बचा हुआ है जिसे सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड बोल देते हैं, वो तो मंडियों में जा रहा है। और उस वही आलू मंडी में जाके 550, 600, 650 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। तो भाई एक और बढ़िया आलू के भी किसान को दाम मिल गए। अब जो छीजन बची है उसके भी किसान को दाम मिल गए। आमों के आम, गुठलियों के दाम। अब जो मंडी में जा रहा है वो कौन सा आलू जा रहा है, समझ गए?
वो मंडी में जा रहा है सेकंड और थर्ड ग्रेड आलू। फर्स्ट ग्रेड तो गया वो महाकुंभ में। अब किसान साथियों, जब कच्चा आलू पूरा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में खुद चुका है तो अब पक्के पे तो नंबर लगना ही लगना है, और महाकुंभ के दौरान ही पक्के का भी लगभग 30 से 40% एरिया जो है महाकुंभ में चला जाएगा। और उसके बाद में मैं कह रहा हूं ना, नाक क्या पूरा लेट मारेंगे आपके आगे कि भैया आलू लेके आओ। तो दिमाग से खेलिए, ये हुल्लुल्लु मत कीजिए। आप लोगों ने बहुत सालों से इन्हीं के चक्कर में आके हुल्लुल्लु वाले गेम खेले हो। ये हुल्लुल्लु पन्ने से काम नहीं चलेगा। अब काम चलेगा लठ गाड़ के, और अब काम चलेगा अपने भाव खुद तय करने से। ये इनका क्या है, ये तो लूट के माल के लिए डोल रहे हैं। इन्हें तो लूट का माल चाहिए, मुफ्त का माल चाहिए, सस्ते में मिल जाए। कम से कम किसान साथियों, आप इस बात को भी मत भूलिए कि 10 घंटे बिजली मिल रही है, नहर बम्बों में पानी नहीं है, डीएपी के लिए 4 बजे से लाइन लगाई थी, और खेती में कितने जो है अनगिनत देख रहे हो क्या स्थिति चल रही है। तो कम से कम इस बात को मत भूलिए कि आप अपने आलू के खुद मूल्य तय करने वाले इंसान हो, न कि ये फटुआगिरी करने वाले व्यापारी। किसान साथियों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस समय पर हो रहे सौदों के बारे में। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद में बहुत जो फटुआ टाइप के लोग हैं ना, जो कि 24 घंटे लूट के लिए या दूसरों के प्रति अमानवीय व्यवहार करने के लिए, हैरेसमेंट करने के लिए, या कछू ना तो कोई हमारो ले ऐसे कहे हुए इनकी वजह से बहुत बुरी लगेगी उन लोगों को, और बुरी लग जाए तो मुँह पे का फर्क पड़ रहा है। ससुर तुम ही गिरोगे पामन में आए हमारे इन में, किसानन के में, कि भैया आलू दे दो, अभी वक्त है, शुरू कर दो खरीदारी। लेकिन आगे आने वाला दिन आप लोगों को कटोरा लेके सड़कों पर बैठा देगा या किसानों के आगे नाक रगड़वा देगा। और कोई कहता है कि नाक नहीं, अरे हम तो तुम्हें समुंदर ही रगड़वा देंगे, चिंता मत करो। ये सोनू चौधरी है, कोई और नहीं है। सोनू चौधरी बात करता है भविष्य में होने वाली गतिविधियों को लेकर। ये आज की बात आज कर लें जाते फायदा थोड़ी ना हो। हमें भविष्य बनाना है, न कि वर्तमान बनाना है। हमें भविष्य सुरक्षित करना है। भविष्य निधि अगर किसानों की सुरक्षित है तो किसान हमारा सम्मानजनक जिंदगी जिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम रोहेलखंड से शुरुआत करेंगे। रोहेलखंड में 10 जनपद आते हैं। शाजापुर है, पीलीभीत है, बदायूं है, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद है, सहारनपुर है, संभल है और हापुड़ है, अमरोहा है। यहाँ पर कोल्ड पहुँच जो पक्के आलू के सौदे हैं जो कि 25 फरवरी से खुदेंगे। चिप्सोना के जो शुरुआत हुई है किसान साथियों, जो हमारे पास सूचना मिली है व्यापारियों से और कोल्ड मालिकों से, कोल्ड पहुंच आलू के लिए किसानों से 1050 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति पैकेट जो है सौदे जो है किए जा रहे हैं, जिसमें वारदाना किसान का होगा, छटाई किसान की होगी। कोल्ड पहुंच के बाद में किसान को जो है पूरा पेमेंट दिया जाएगा। फिलहाल की चिप्सोना वाले किसानों को 25 से 30 हज़ार रुपये का एडवांस जो है दिया जा रहा है। वहीं सूर्या के लिए 1150 रुपये से लेकर 1250 रुपये प्रति कट्टा के जो है दाम जो है व्यापारियों और कोल्ड मालिकों ने खोले हैं। और किसानों को सूर्य आलू के लिए 50 से 70 हज़ार रुपये का जो है एडवांस दिया जा रहा है। इसमें भी वही सिस्टम है, छटाई, बिनाई, बारदाना और कोल्ड पहुंच किसान की है, और किसान को कोल्ड के गेट के अंदर ही पेमेंट जो है दिया जाएगा। किसान साथियों, गड्ढ चिप्सोना के जो सौदे हैं वो 900 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति कट्टे की दर पर हैं। सूर्या गड्ढ के 1000 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति कट्टा के हैं। T7 T9 के छट्टा 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये, गड्ढ 850 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति कट्टे की दर पर। अब बात करें किसान साथियों आगरा के अंतर्गत आने वाले 8 जिलों की, जिसमें अलीगढ़ भी है, माफ़ कीजिएगा अलीगढ़ का कुछ हिस्सा आता है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, मथुरा है, हाथरस है, एटा है, कासगंज है, मथुरा है। और किसान साथियों यहाँ पर टॉप क्वालिटी VVIP 3797 के जो सौदे हुए हैं, 3797 और 302 के, वो 950 रुपये से लेकर 1050 1100 रुपये प्रति कट्टा हैं, जिसमें कोल्ड पहुँच है ये पूरा सौदा, यानी किसान को ही ग्रेडिंग, किसान का ही वारदाना है, किसान को ही कोल्ड पहुँचानी है। तो ये 950 रुपये से लेकर 1050 रुपये 1050 और 1100 रुपये प्रति कट्टे तक की दर पर किसान साथियों सौदे जो हैं यहाँ पर व्यापारियों द्वारा, जो दिग्गज व्यापारी हैं, चिलांडू और टपोरी और लुटेरे व्यापारी इनका जना है कोई शब्द है का है, इन्हें तो हराम को माल चाहिए। गड्ढ आलू 3797 800 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति कट्टा जो है 3797 और 302 के रेट हैं।
बतौर अगर इसके एडवांस की बात करें तो यहाँ पर एडवांस जो है चिप्सोना सूर्याज के मुकाबले 10 से 20 हज़ार रुपये प्रति उसका जो है दिया जा रहा है। हाइब्रिड आलू की बात करें किसान साथी, तो हाइब्रिड आलू आगरा में 750 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति कट्टा कोल्ड पहुँच है। गड्ढ 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति कट्टा की दर पर है। एडवांस 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब किसान साथियों उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बात करेंगे। पूर्वांचल में मैं पूर्वांचल को ले लेता हूँ, जहाँ पर R1 भी होता है, हॉलैंड भी होता है, लॉकर भी होता है, कंचन भी होता है। लाल आलू पक्की खोद 900 रुपये से लेकर 1,000 रुपये प्रति कट्टा जो है कोल्ड पहुँच जो है व्यापारी द्वारा सौदे किए जा रहे हैं। हॉलैंड और R1 का जो एडवांस सौदा है वो 40,000 से 50,000 रुपये तक जो है किसानों को जो है दिए जा रहे हैं। अब बात करें किसान साथियों मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इंदौर में खेतों पर ही सौदे जो है हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो है कुछ इंदौर है, शाजापुर है, यहाँ पर कोल्ड खुल भी चुके हैं। लेकिन बिक्री का जो आलू जा रहा है किसान साथियों सुपर 6 है, जो 900 रुपये से लेकर 1,000 रुपये प्रति कट्टे की दर पर है। ज्योति 1,000 रुपये से लेकर 1,050 1100 रुपये प्रति पैकेट की दर पर किसान साथियों बिक्री हो रही है। किसान साथियों बंगाल में भी पक्के आलू के कोल्ड पहुंच सौदे के लिए जो है व्यापारियों ने कमर कस लिए। व्यवसायी जो हैं इस समय पर किसानों से पहले से ही बुकिंग कर रहे हैं। 900 रुपये से लेकर 1,050 रुपये प्रति पैकेट ज्योति आलू। एडवांस यहाँ पर वही 8,500 रुपये से 8,500 रुपये से लेकर 11,000 रुपये तक दिया जा रहा है किसान साथियों। गुजरात की बात करें किसान साथियों, गुजरात में पक्के आलू कोल्ड पहुंच के लिए इस समय पर व्यापारी और कोल्ड मालिक पूरी जी जान लगा रहे हैं। किसानों के पास में अभी से जो है नाक रगड़ रहे हैं। किसान साथियों बात करेंगे कोलंबा आलू की, तो कोलंबा आलू यहाँ पर किसानों से जो पक्के की खोद है वो 900 रुपये से लेकर 1,000 रुपये प्रति पैकेट की दर पर है। ख्याति 850 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति पैकेट। पुखराज 900 रुपये से लेकर 1,020 रुपये प्रति पैकेट। और संटाना आलू 1,100 रुपये से लेकर 1,250 रुपये प्रति पैकेट जो है किसानों को ऑफर जो है दिए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर सौदे जो है फाइनल भी किए गए हैं। और अगर हम जिन किसानों से और कोल्ड मालिकों के पहले से ही संपर्क हैं उनको तो उनके द्वारा जो है एडवांस बतौर 50 से 60,000 रुपये तक का भुगतान जो है किया जा रहा है। बाकी जो है कोल्ड पहुँच जो आलू जब कोल्ड में पहुँचेगा तब किया जाएगा। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, लेकिन कोल्ड पहुंच सौदों में अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। और आशा है ये तेज़ी आगे और बढ़ेगी, क्योंकि मैं आप लोगों से क्या कह रहा हूं, खेतों पर ही 1,100 रुपये से लेकर 1,300 रुपये प्रति कट्टा तक के सौदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और आप लोग देख भी रहे हैं, सूर्या भी 1,300 रुपये प्रति कट्टा खेतों से ही सौदे हुए हैं। 1,150 रुपये प्रति कट्टा भी 37-97 के सौदे हुए हैं। 1,050 भी हुए हैं। तो अब आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो तो अपने व्यापार करेंगे, जो आड़ती हैं वो अपने आड़त को चलाएंगे, जो कोल्ड मालिक हैं वो अपने कोल्ड को चलाएंगे। लेकिन जो चिलुआ हैं, टपोरी हैं, चिलांडू हैं, लुटेरे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं करना है। वो तो आप लोगों के लिए बड़े ख्वाब सजा के बैठे थे। लेकिन जिस तरीके से ये लोग खरीदारी कर रहे हैं तो इनके तो मनसा जो है साफ जाहिर हो रही है कि ये वास्तविक रूप से किसानों के हित में काम करने वाले हैं। और किसानों को जब किसानों के लिए काम करें, किसानों को मिलेगा तब खुद भी कमाएंगे। तो इसमें किसान भी देने में कुछ गुरेज नहीं करते। भाई मेरा आलू 1,300 में बिक जाए और अगर वो उस पैसे 100 रुपये कमा ले, यानी 1,300 के जाके 1,400 में बेच दे, तो मेरी जेब से क्या जा रहा है? मुझे 1,300 से मतलब है, मुझे मिल गए। तो हमें तो बड़ी खुशी होती है कि जिस तरीके के व्यापारी और कोल्ड मालिक भी हमारे देश में हैं, जो कि हम किसानों के लिए जी जान एक किए हुए हैं। लेकिन लुटेरे, इस देश में लुटेरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जब तक इनके मुंह नहीं दुचले जाएंगे, जब तक इनके हाथ पैर नहीं तोड़े जाएंगे, तब तक हम शांत बैठने वालों में से नहीं हैं। क्योंकि हम आलू उत्पादक किसान हैं और हम अपने आलू के मूल्य तय करना भी जानते हैं और हम ऐसे लोगों को इस फील्ड से हटाना भी जानते हैं। इसके लिए हमारे किसान साथियों को एकजुट रहना होगा। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। सभी स्थितियां परिस्थितियां आप लोगों के सामने है। ऐसे में सस्ती दरों पर आलू बेचने के स्थान पर अपने आलू के मूल्यों को खुद तय कीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई खेतों से नहीं ले रहा है, कोल्डों से भी आपका आलू 1,500-1,600 रुपये प्रति कट्टा के आंकड़े को पार करके बिकेगा। और फिर इन्हें क्या, इनके बाप को भी खरीदना पड़ेगा अगर व्यापार करेंगे तो, और नहीं भी करना होगा तो फिर भैया सीधी सी बात है, आलू तो बिकना ही बिकना है। और वो आप लोगों को आलू के अच्छे रेट देगा। नाक रगड़ेंगे ससरे, आप अपनी आँखों को
चौड़ा लीजिए। अब किसान साथियों समय हमारा है, इनका नहीं है, और हम अपने आलू के दाम लेकर रहेंगे और लठ के दम पे लेंगे। कौन सा ससुरा हम पे से ज़बरदस्ती ले जाएगा। आज के परिदृश्य में अगर आप लोग इसी बात से अड़ गए तो आप आलू के सही रेट ले लेंगे, नहीं तो बहुत लोग ऐसे हैं जो गाड़ूपने का काम करते हैं। अरे भैया आलू हमारा है, हम कब निकालें, ऐसे कहे हुए बहुत मिल जाएंगे, निकालो धीरे धीरे निकालो, हर रेट लो। अरे काय को लें, हम एक बार में तय कर रहे हैं अपने आलू के रेट, हमें जी रेट चाहिए, हम जी पे निकालेंगे। काय को हम का इंतजार करें, 3 महीना रगड़ें, 4 महीना रगड़ें। भाई हम अपना आलू के भाव तय कर रहे हैं ना, हमें आज रेट मिले हम निकाल लें। ये सोच हमारी किसानों की होनी चाहिए। कोई भी परिंदा जो लूट के किस्म के लिए बैठा हुआ है कि हम लूट लेंगे, वो आप लोगों के पैरों में गिड़गिड़ाएगा, मनोहार करेगा, पंचायत जुड़वाएगा कि किसान कैसे भी आलू दें। लेकिन किसान साथियों, पथ से भ्रष्ट मत होना। मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं कि आलू वर्ष 2025 में इतिहास नहीं, महा इतिहास लिखेगा। धन्यवाद।